अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और इससे अगले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर। और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? पहली है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट टू राइट लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय 2 फैक्टर्स, वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 3 एंड वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। 4 पार्ट दिए हुए हैं, बजाय 1 2 3 लिखने के बस पैराग्राफ में लिख दिए। सोल्यूशन देखें। गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट टू लेफ्ट, यानी कि एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी एच की वैल्यू। और जब आप x माइनस एच लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x की जगह पे x2 प्लस 2 रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 2। ये इसका पहला पार्ट हल हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय 2 फैक्टर। इसका मतलब है कि आप जो वेरिएबल होगा x उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 2, तो x की यहाँ पे 2x रिप्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा एच ऑफ एक्स। नेक्स्ट फंक्शन बन जाएगा 1 ओवर 2x प्लस 2। थर्ड पार्ट है वर्टिकली स्ट्रेच बाय 3 फैक्टर। अब क्या करेंगे? एच ऑफ एक्स जो होगा, यानी कि इस पूरे फंक्शन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 ओवर 2x प्लस 2 या 3 ओवर 2x प्लस 2। और फिर है वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। तो हम इसको आर ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर लेंगे और इसमें हम ये आर ऑफ एस जो है, एक्स जो है, इसमें 1 प्लस कर देंगे क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में 1 यूनिट है। तो ये नया फंक्शन आ जाएगा एस ऑफ एक्स 3 ओवर 2x प्लस 1। इसका लेंगे एलसीएम, 2x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही रकम आ जाएगी। 2x पहले लिख देंगे, 3 प्लस 2 5 ओवर 2x प्लस 2। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। इसमें हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑब्टेन आफ्टर शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट टू द राइट। अब राइट को शिफ्ट कर दिया है, इसका मतलब एच जो है प्लस आ गया, तो एक्स की जगह पे एक्स माइनस एच रिप्लेस कर देंगे, यानी कि एक्स माइनस 1 रिप्लेस करेंगे। अभी क्वेश्चन हम करते हैं अभी। फिर है वर्टिकली कंप्रेशन इट बाय ए फैक्टर ऑफ 2 एंड द शिफ्टिंग इट 3 यूनिट अपवर्ड। अब जैसे आपको पहले बताया है कि इसमें एच की वैल्यू 1 है, 1 यूनिट राइट को शिफ्ट हो गया, तो हम एक्स की यहाँ पे एक्स माइनस 1 रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास एक नया फंक्शन आ जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1। इसके बाद है कंप्रेस वर्टिकली जी ऑफ एक्स बाई ए फैक्टर ऑफ 2। ये वर्टिकली कंप्रेस 2 फैक्टर के साथ। अब ये याद रखें, वर्टिकली कंप्रेस जो होगा उसको आप 2 से नहीं 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे फंक्शन को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि तो हम क्या करेंगे? ये एच ऑफ एक्स आ जाएगा 1/2 लॉग एक्स माइनस 1, या आप इसको 1/2 इसकी पावर बना के इसको स्क्वायर रूट में भी तब्दील कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है आल्सो शिफ्ट एच ऑफ एक्स 3 यूनिट अपवर्ड एंड ऐड इन एच ऑफ एक्स। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम एच ऑफ एक्स में 3 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमने इसमें 3 ऐड कर दिया है, तो आर ऑफ एक्स आ जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट प्लस 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर रूट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। तरतीब से आपने ये सारी चेंजेस करनी है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट टू लेफ्ट, एच हमारे पास माइनस होगा, लेकिन जब x माइनस एच होगा तो x माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 2। इसका मतलब है आप x यहाँ पे x प्लस 2 रिप्लेस करेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं वर्टिकल कंप्रेशन बाय 2 फैक्टर एंड वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड। यह फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपने इसको हॉरिजॉन्टली 2 यूनिट लेफ्ट को शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? x यहाँ पे x प्लस 2 रिप्लेस कर देंगे।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 2x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 3, एक्स यहाँ पे x प्लस 2 लिख दिया, नीचे भी और ऊपर भी। ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2x प्लस 4 माइनस 1, ये x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा, ये 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 5। इस तरह ये इसका पहला पार्ट हल हो जाएगा। जी ऑफ एक्स फंक्शन हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। नाउ वी शैल कंप्रेस हॉरिजॉन्टली बाय फैक्टर 3। जब हॉरिजॉन्टली कंप्रेस है तो फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जी ऑफ एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी ऑफ एक्स के अंदर जो एक्स की वैल्यू होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ लें कि आपने एक्स की यहाँ पे 3x रिप्लेस करना। अब ये एच ऑफ एक्स हमारे पास था 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5, वहाँ पे हमने 3x पुट कर दिया, ये बन गया 6x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। ये हमारे पास फंक्शन था जी ऑफ एक्स 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 5 स्क्वायर रूट। जब आपने इसको कंप्रेस हॉरिजॉन्टली करना है 3 फैक्टर के साथ, तो 3x यहाँ पे 3x रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे भी 3x लिख दिया, यहाँ पे भी ये 6x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5 बन है कंप्रेस वर्टिकली बाय 2 फैक्टर्स। अब देखिए पहले की तरह, इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा है वर्टिकली कंप्रेस है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो फैक्टर दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है। तो आप एच ऑफ एक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास एच ऑफ एक्स है, इसके शुरू में लिख देंगे 1/2, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आखिरी पार्ट इसका है वर्टिकली शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या होगा, जितने यूनिट उसने कहा है 1 है तो 1 माइनस कर देंगे उस पूरे फंक्शन में से, आर ऑफ एक्स में से। ये आर ऑफ एक्स है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो वो उतने यूनिट प्लस कर देंगे उस पूरे फंक्शन के अंदर। तो ये एस ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास आर ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये आर ऑफ एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे हमने फाइंड की हुई है, इसमें 1 माइनस कर देंगे। ये चूंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू एक्स एंड इट्स ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन जी ऑफ एक्स 3 रेज टू एक्स माइनस 2 प्लस 1। ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शन ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड कंपेयर देयर शेप्स। इनके हमें फंक्शन भी दे दिया है, उसका ट्रांसफॉर्म फंक्शन भी दे दिया, दोनों का अलग-अलग हमने ग्राफ बनाना। यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3 की पावर एक्स, जी ऑफ एक्स है 3 की पावर एक्स माइनस 2 प्लस 1। तो अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। नंबर 8 है गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू एक्स एंड इट्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू एक्स माइनस 2 प्लस 1। ये फंक्शन दिया हुआ है, ये उसका ट्रांसफॉर्म फंक्शन दे दिया। दोनों का ग्राफ बनाना है आपने। ड्रा द ग्राफ बोथ फंक्शन ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड कंपेयर देयर शेप्स। तो यहाँ पे हम इनका ग्राफ बनाएंगे। एफ ऑफ एक्स है 3 रेज टू एक्स, जी ऑफ एक्स है 3 रेज टू एक्स माइनस 2 प्लस 1। कुछ वैल्यू लेके हमने एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना लिया। ये -3 पर इसकी वैल्यू 0.04 है, -2 पर 0.1 है, -1 पर इसकी वैल्यू 0.3, 0 पर इसकी वैल्यू 1, 1 पर 3, 2 पर आ गए 9। इस तरह ये हमने इसका ये वाला ग्राफ बना दिया। इसके बाद फंक्शन आपको जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन दिया हुआ है वह 3 रेज टू 2x माइनस 2 प्लस 3 रेज टू x माइनस 2 प्लस 1। अब सबसे पहले हम देखें इसमें क्या करते हैं। ये वाला ग्राफ 3 रेज टू x का है। अब यहाँ पे 3 रेज टू x माइनस 2 प्लस 1, इसमें देखिए 1 ऐड हो रहा है, इसका मतलब है 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अब ये ग्राफ यहाँ के बजाय इस यहाँ पे चला गया, 1 यूनिट ऊपर चला गया। उसके बाद है x माइनस 2। x माइनस 2 का मतलब है कि इसमें h की वैल्यू है 2 पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये राइट को 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड को, इस साइड को। और यहाँ से जब चलेगा आप देखते जाएं यहाँ से कि ये वाली रकम 1 3, यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस पड़ जाएगा। देखें यहाँ तक जाते जाते यहाँ पे और यहाँ तक देखें 2 यूनिट का, एक यहाँ तक और फिर एक यहाँ तक, 2 यूनिट का डिफरेंस पड़ गया। इनके जो एक्स में से जो वैल्यू जितनी माइनस हो रही है उतने यूनिट बेसिकली राइट को ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। बनेगा उसी तरह का जिस तरह का ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन 2 यूनिट राइट पे और 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो ये आ जाएगा 3 की पावर x माइनस 2 प्लस 1 का ग्राफ बन जाएगा। इसको कंपेयर करना है हमने, देखिए दोनों ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक तो ये बात हो गई, दूसरा ये है कि जो 3 रेज टू x वाला ग्राफ है इसका सेमोटोट जो है y इज इक्वल टू 0 है, ये बिल्कुल x एक्सिस के साथ जाके मिल रहा है। और जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन है 3 रेज टू x माइनस 2 प्लस 1, इसका सेमोटोट y इज इक्वल टू 1, देखिए वो यहाँ पे y है, ये इसका y सेमोटोट आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इसका y सेमोटोट आ जाएगा। दूसरे का ये पहले का ग्राफ जो है, जो ओरिजिनल ग्राफ है उसका ये सेमोटोट होगा जिसमें x0 y0 है x एक्सिस पर, और जब y 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गए तो अब इसका ये सेमोटोट आ जाएगा जिसमें y इज इक्वल टू 1 होगा। ये इसका कंपैरिजन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन द फंक्शन f of x is equal to log x. Find the equation of the transform function after applying in order vertical shift by 4 factor, horizontal shift 6 unit to the right, horizontal compress by factor 3 and shift 1 unit upward. ये सारा करने के बाद हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन आ जाएगा। फिर उसका हमने क्या करना है, ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ द ओरिजिनल एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखें। f of x है log x, we shall transform f of x vertically shift by factor 4, 4 फैक्टर वर्टिकली शिफ्ट है, 4 यूनिट शिफ्ट नहीं है, वर्टिकली शिफ्ट बाय 4 फैक्टर, तो f of x को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, g of x आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 log x। फिर है ट्रांसफॉर्म 6 यूनिट टू द राइट, राइट को इसका मतलब ये h की वैल्यू आ गई हमारे पास, h इज इक्वल टू 6, तो आप x की जगह पे x माइनस 6 रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे log x है तो ये बन जाएगा log x माइनस 6, ये बन जाएगा h ऑफ x इज इक्वल टू 4 log x माइनस 6। अब तीसरी कंडीशन उसने दी है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 3, इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम 3x रिप्लेस कर देंगे 3 यूनिट की वजह से। तो जब हम x यहाँ पे 3x रिप्लेस करेंगे तो ये एक नया फंक्शन आ जाएगा r ऑफ x 4 log 3x माइनस 6। और आखिरी कंडीशन है शिफ्ट 1 यूनिट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये जो r ऑफ x है इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा s ऑफ x इज इक्वल टू r ऑफ x प्लस 1, r ऑफ x है 4 log 3x माइनस 6, इसमें 1 ऐड कर देंगे। अब ये फंक्शन हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन बन गया। अब हम log x का पहले ग्राफ देखते हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है log x का, ये log x का ग्राफ है, ये x एक्सिस है और y एक्सिस, तो ये log x का ग्राफ। अब पहली कंडीशन हमारे पास क्या है 4 log x। अब होगा क्या, क्योंकि ये हमने वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया, वर्टिकली शिफ्ट हो गया, तो वर्टिकली शिफ्ट में क्या होगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा, ग्राफ एक्सपैंड हो जाएगा, एक्स एक्स से दूर चला जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा ये ग्राफ। तो ये हमने 4 log x का ग्राफ बना दिया। फिर है h ऑफ x इज इक्वल टू 4 log x माइनस 6, यानी कि 6 यूनिट वो राइट को शिफ्ट हो गए, 6 यूनिट राइट को शिफ्ट हो गए। तो यहाँ से अगर ये ग्राफ यहाँ पे 1 से बन रहा है, ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्म ग्राफ होगा वो 7 से, क्योंकि 6 यूनिट राइट को शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से पास कर जाएगा और ये कंप्रेस हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब चला जाएगा, एक्स एक्सिस से दूर चला जाएगा। ये इसका दूसरा स्टेप बन गया। इसके बाद है r ऑफ x इज इक्वल टू 4 log 3x माइनस 6, तीसरे स्टेप जो है, तीसरा पार्ट जो है उसका ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म फंक्शन है 4 log 3x माइनस 6। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये कंप्रेस होगा और ये ज़्यादा ऊपर से चला जाएगा, दूर चला जाएगा, ये x एक्सिस से ज़्यादा दूर चला जाएगा और फिर 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, तो इसको हम क्या करेंगे, अपवर्ड 1 यूनिट। अब यहाँ से चूँकि स्टार्ट ही नीचे से हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी वो उसी तरह रहेगा, तो ये हमारे पास इसका स्टेप 4 का ग्राफ बन जाएगा। ये आखिरी होगा 4 log 3x माइनस 6 प्लस 1 का ये
ट्रांसफॉर्म ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास log x का ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ थ्योरी में भी हमने थोड़ा सा देखा है, इसका वी शेप ग्राफ होता है, वी शेप ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का। आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर शिफ्ट 7 यूनिट टू राइट, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 2, वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड एंड वर्टिकल कंप्रेस बाय फैक्टर 2। 4 पार्ट उसने दिया हुआ है। पहले आपने इसका ट्रांसफॉर्म फंक्शन फाइंड करना है, लेकिन उससे भी पहले आप देखें हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन इसका ग्राफ क्या है। ये हमने इसका ग्राफ बनाया है, टेबल बनाया पहले 0 पर 0 1 2 3 -2 -2 3 पर भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। ये 1 1 2 2 3 3 -1 1 -2 2 -3 3 -4 4, ये हमने ग्राफ बना लिया। अब वो कहता है पहला पार्ट है फंक्शन शिफ्ट 7 यूनिट टू राइट, राइट को शिफ्ट हो गया तो एच जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे x -7 रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू x -7 का मॉडुलस। x7 का मॉडुलस वैसे तो टेबल में कुछ वैल्यूज फाइंड करके किया हुआ है, बस आपने करना क्या है कि 7 यूनिट आपने इसको 7 यूनिट इसको राइट को शिफ्ट कर लेना है। 7 यूनिट राइट को है तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे था ओरिजिन पे, तो 7 यूनिट हमने इसको राइट पे शिफ्ट कर दिया। ग्राफ उसी तरह बनेगा हमारे पास वी शेप का। ये जो पहला स्टेप है वो उसका हमने ग्राफ बना दिया। फिर है कंप्रेस हॉरिजॉन्टली बाय फैक्टर 2, तो आप x की यहाँ पे 2x रिप्लेस कर देंगे। 2x हमने रिप्लेस कर दिया। अब ये ग्राफ थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, x एक्स के लिहाज से कंप्रेस हो जाएगा। यानी कि पहले ग्राफ अगर इस तरह बन रहा था, इस तरह, तो अब ये ग्राफ इस तरह का बन जाएगा, इस तरह कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि x एक्सिस से दूर चला जाएगा। और ये 3.5 पे इसका ओरिजिन x एक्सिस पे मिलेगा और ये सारा इसका हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इसका। 7 यूनिट की बजाय अब क्या होगा 2x -7, तो क्योंकि 0 पर इसकी वैल्यू 3.5 आ रही है इसलिए, तो ये साथ ही शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे 3.5 पे और थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा x एक्सिस से, यानी कि x एक्सिस से दूर चला जाएगा। फिर है वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड। बिल्कुल सेम यही ग्राफ होगा लेकिन 6 यूनिट डाउनवर्ड आ जाएगा। डाउनवर्ड में कैसे आएगा, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास वही 3.5 होगा यहाँ पे और 6 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड, तो ग्राफ उसी तरह इसका रहेगा। ये हमारे पास इसका थर्ड स्टेप आ जाएगा। और आखिरी पार्ट है कंप्रेस वर्टिकली बाय फैक्टर 2। जब वर्टिकली कंप्रेस होगा तो इसका मतलब है आपने उसको 2 से डिवाइड करना है, जिस जो फैक्टर दिया होगा उस नंबर से आपने उसको डिवाइड कर देना है। 1/2 r ऑफ x, 1/2 आगे r ऑफ x आ जाएगा 2x -7 मॉडुलस -3। अब इसकी वैल्यू का ये हाफ बनता जाएगा। पहले ये 7 यूनिट 6 यूनिट नीचे चला गया था, अब ये क्या होगा 3 यूनिट रह जाएगा यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई किया था 7 की बजाय 3.5 पे चला गया। तो ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट का जो ग्राफ है वो ये वाला बन जाएगा। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अस्सलाम वालेकुम।